ऐसा दोस्त होता है ना जो 2 महीने से मिला नहीं होता दोस्तों से और उसके बाद आके बैठता है, तो वो 2 महीने की सारी यादें दोस्त आपस में शेयर कर यार उस दिन, और वो बेचारा दोस्त बैठ के देख रहा होता है। ये देखिए गपोड़े को समझता है गपोड़ा, चैटर बॉक्स को जो है कनेक्ट होता है चैटर बॉक्स से। मुझे बातों का शौक है और हमारी जो गेस्ट है उनको भी बातों का शौक है। शी इज माशाल्लाह सो कॉन्फिडेंट, क्यूट, टैलेंटेड, स्किल है इसमें, इतनी प्यारी बच्ची है। और आई थिंक शोबिज में जो हमारी फ्रेटर्निटी है उसमें बहुत अच्छा एडिशन है। इनका काम देखें, ये कॉन्फिडेंस। टेलीफिल्म आपके साथ किया ना, तो उसकी यादें आप तो ताज़ा करते हैं। मैं तो था नहीं वहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। टॉपिक पे बात करें, अभी हमने फैशन पे बात की, अब हर चीज़ पे बात की, और शी इज माशाल्लाह सो इंटेलिजेंट। मुझे बड़ी खुशी है आज आयशा आई हुई है। आयशा शाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह आयशा, तुम्हारी स्किन, बाल वेरी नाइस। थैंक यू। ख्याल करती हो या जेनेटिकली ऐसे हैं? नहीं, ख्याल भी बहुत रखती हूँ। क्या skin ख्याल का। मामा एक स्पेशल ऑयल बनाती हैं घर पे, होममेड ऑयल, तो मैं वो ज़रूर लगाती हूँ अपने बालों में। मामा थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेंगी? एक्स्ट्रा? हाँ, जी जी, दो लोगों के लिए। यस 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 यस, फ्री डिलीवरी। अच्छा, उससे क्या होगा? हमारे बाल घने हो जाएंगे, लंबे काले, क्या होता है इससे? आई थिंक उसके अंदर, मुझे खुद भी याद नहीं उनकी रेसिपी, लेकिन उससे ये बाकी में ऐसा होता है कि आई हैव सीन अ बिग डिफरेंस मेरे बालों के अंदर, और ये कि थिक हो जाते हैं। और कैसे लगाते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से, कोई तरीका है? एक हफ्ते में मैं तो सिर्फ एक दफ़ा लगाती हूँ, क्योंकि मैं खुद आई एम नॉट अ वेरी मतलब ऑयल मैं लगाऊँ बालों के, मैं इस तरह की नहीं हूँ। तो बस नहाने से पहले जस्ट फॉर लाइक 2 to 3 hours एंड देन आई जस्ट गो एंड वॉश माय हेयर। हाँ, वो तो लौंजी डालती है मामा उसके अंदर। सब डाल मामा का जो ऑयल है ना, ये बात करनी पड़ेगी, शुक्र है मामा यहाँ हैं। अच्छा आयशा, बताओ अपना ये जोरा जबी से, जोरा जबी से शुरू करें। जोरा जबी करते हैं ना, देख ना आयशा ने कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई आयशा इसका? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है जोरा जबी पे। मतलब आई लव नादिया जी वाज देयर, यासिर भाई वाज देयर, अताबिक वाज देयर, आई थिंक अस्पर एंड मिशेल, अमेजिंग टाइम ऑन दिस सेट। इनफैक्ट जो मेरी मामा बनी हुई थी उसमें, हिना जी, अमेजिंग, मतलब बहुत मज़ा आता था मुझे तो। हाँ, आई थिंक मतलब एक तो एक्टिंग भी पसंद है एंड देन मीटिंग अमेजिंग पीपल, तो बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता ही नहीं आप काम कर रहे हैं, मतलब सीन्स करो, बीच में आओ, बात करो, तो इट वाज लाइक अमेजिंग। और ये तुम्हारा जो ये सेकंड प्रोजेक्ट था आयशा? हाँ, सेकंड प्रोजेक्ट। पहले भी अच्छा, रमज़ान सीरीज़ जो वाहिद रमज़ान सीरीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी, बड़ी नेचुरल मज़े की कॉमेडी, उसमें यासिर की बेटी बनी हुई, और वो रोल तुम लड़के भी ना बहुत बनी थी, पसी बारी की, बहुत मज़े की लिखी हुई, तो वो भी कॉमेडी की, ये भी कॉमेडी का। शोबिज़ में आके वैसे कैसा लग रहा है, और ये कॉमेडी का एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू एक्टिंग। इनफैक्ट जब अपने कमर्शियल्स करती थी शुरू में, तो मुझे जब भी मेकअप आर्टिस्ट की मैं सीट पे जाके बैठूँ तो लाइक यू शुड डेफिनेटली डू एक्टिंग, यू शुड डेफिनेटली डू एक्टिंग। उस टाइम पे बाबा का इतना था नहीं एक्टिंग वगैरह का, तो मैंने कहा जी जी इंशाल्लाह। नहीं, इस सुपर चिल, बस उनको मनाना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट। मतलब यार ये अपॉर्चुनिटी भी इस तरह से थी कि आई गॉट इट थ्रू माई फ्रेंड अली दयान। तो उसने कहा आई शोड योर प्रोफाइल टू यासिर भाई, जो तुम लड़के भी ना था। सो आई एम गोना गिव हिम क्रेडिट एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज दैट वाज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैं गई हूँ। तो फिर मैंने बाबा ने कहा चलो ठीक है, तुम जाके इंटरव्यू दे दो, बट हो भी जाएगा, यू कैन से नो। मैंने कहा जी 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 जी। तो वैसे बाबा मामा के भी बारे में बताओ, अपना थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड, क्या करते हैं मम्मी डैडी, बहन भाई, वी वांट टू नो अबाउट यू। और फिर ये कुछ और प्लान था फैमिली का करियर वाइज, एंड देन शोबिज़ जस्ट हैपेंड, या इट वाज प्लान्ड? नो, इट जस्ट हैपेंड सडनली, मतलब नथिंग वाज प्लान्ड। इनफैक्ट और घर का भी बताओ, फैमिली का भी बताओ। फैमिली का भी बताऊँ, आई हैव 2 older brothers and then I am the middle child just by the way। लेकिन नहीं, मुझे इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है अपने घर के अंदर, ये। और फिर आई हैव अ यंगर सिस्टर जिसको बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस मिल जाती है। कितनी छोटी है वो? शी इज़ 3 years younger than me। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फाइन आर्ट्स कर रही थी, क्या कर रही थी? स्कूल कॉलेज क्या पढ़ा है? मैं भी यूनिवर्सिटी में हूँ एंड आई एम डूइंग नहीं मैं अभी नहीं मैं अभी इनफैक्ट मेरे कल एग्जाम्स खत्म हुए, मैं आज यहाँ पर आ गई हूँ एंड दिस वाज मैं इसी तरह बस मैनेज वगैरह कर। क्या स्टडी, क्या मार्केटिंग कर रही हो, क्या कर रही हो? नहीं, बिजनेस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ से? IOBM। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद पढ़ाई और शोबिज़ ये इकट्ठा कैसे मैनेज? और फिर मॉडलिंग करी थी, फिर उसमें स्विच करना, ड्रामा, घर में कोई मसला हुआ था? नहीं, क्योंकि मैं कमर्शियल्स करती थी पहले। हाँ, कमर्शियल्स का ये था कि वो सिर्फ 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ता मैक्सिमम, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ड्रामास इट गोज अबाउट फॉर 4 months 5 months एंड प्लस यू हैव टू कीप योर, आपको अपनी सारी डेट्स वगैरह सब कुछ फ्री रखनी पड़ती थी, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। फैमिली का रिस्पॉन्स, पेरेंट्स का, किसी ने कोई कहा भी पेरेंट्स को? बिल्कुल, ये भी होता है ना कि भाई किसी ने कहा कि भाई ये मतलब इस फील्ड में जा रही हैं, ख्याल करें, किसी ने कुछ मना भी किया, नेगेटिव भी बोला?
अच्छा नहीं, आई थिंक मेरी मामा तो खैर शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग थी सारी चीज़ के अंदर। बाबा को थोड़ा सा मनाना पड़ा, लेकिन बाबा ने मेरा पूरा ड्रामा बैठ के देखा, तुम लड़की भी ना। इनफैक्ट यासिर भाई यूज्ड टू आस्क मी समटाइम्स, क्योंकि उनको पहले दिन कॉल करके बताया था कि जब मेरा फर्स्ट टाइम, जब रमज़ान के फर्स्ट डे जब मेरा ऑन ईयर हुआ था ड्रामा, लिटरली मेरी पूरी फैमिली ना लाउंज के अंदर बैठ के ड्रामा देख रही थी, और मुझे इतनी शर्म आती है ना अपने सीन्स देखते हुए। मैं अपने सीन सबके सामने नहीं देख सकती, मुझे बहुत शर्म आती है। तो सब देखे, मैंने फिर यासिर भाई को वीडियो भी बना के भेजी थी, तो फिर वो मुझसे रोज़ लिटरली पूछते भी थे कि आज क्या बोला बाबा ने तुम्हारा ड्रामा देख के, आज कैसा क्या लगा? बोलते थे बाबा? हाँ, नहीं उनको तो मेरी बहुत अच्छी लगी थी एक्टिंग। इनफैक्ट आपको पता है जब मैं सेट से जाती थी तो बाबा को मैं सारी टी वगैरह भी देती हूँ, अच्छा आज ये हुआ, आज हमने ये किया, आज मैंने ये खाया, आज हमने ये किया। तो बहुत तो amazing बाबा से तो एक स्पेशल होता है ना बेटी का, वो तो और बात है। माशाल्लाह, नहीं बड़ी अच्छी बात है। बाप की सपोर्ट हो तो बच्चों में एक अलग किस्म का ऐसे तो कॉन्फिडेंस क्या होता मतलब खाने की बहुत शौकीन हो? ड्रामे में हूँ सिर्फ। ड्रामे में? अच्छा। इन रियल लाइफ में उसमें तो कितना दिखाए, आपको पता है, मुझे तो सब कह रहे होते हैं, मतलब जो मेरे फैमिली रिलेटिव्स वगैरह कि ये तो मोटी भी नहीं है, ये इसने किस तरह, और ये तो इतना खाती, बिकॉज द पीपल हु एक्चुअली नो मी दे नो कि मैं इतना नहीं खाती। मतलब मैं पूरे दिन में एक मील खा लेती हूँ, वो भी बस, क्योंकि मुझे बस? हाँ, आई सर्वाइव ऑन द बेवरेजेस मोर, ठीक है, मतलब बस मैं खाना बस खा लेती हूँ। ये ना करो, उसमें देखो मैंने आजकल बहुत खाने पे खाया बड़ी है। ट्रोलिंग हो रही है, मैं तो बता रहा ज़्यादा हूँ। नहीं शौकीन एक को तो तुमने देखी होगी, दाल चावल, हाँ, देसी दाल खाना नहीं खाती। दाल चावल। तुम अच्छा खाती हो अच्छा, देसी? हाँ, हाँ, ठीक है, I got it। सोच समझ के बात करना, देखो। नहीं नहीं, मैं खाना हाँ। देसी खाना तो दाल चावल मटन तो खा मेरी लेती हो ना? हाँ हाँ, मटन खा लेती हूँ। निहारी? निहारी बहुत शौक से खाती हूँ। सही, अब नहीं भी खाती होगी ना तो आयशा कहेंगे हाँ निहारी तो मैं खाती मुझे आपने हूँ। शुरू में कॉन्टेक्स्ट समझा के ना, हाँ, मेरे लिए समझा इजी हो दिया। गया। इजी होगी। लेकिन बड़ा अच्छा उसमें एक सब्जेक्ट था कि माएँ भी बॉडी शेम करती हैं अपनी बच्चों को। एक तो उनकी हेल्थ के लिए, सब मैं भी बेटे को डांटती रही, इतना लेट रात को मत खाओ, भी दिन में खाया करो, ये इससे वेट गेन भी होता है, हेल्दी भी नहीं। लेकिन उसमें तो माँ ऑब्सेसिव ही थी ना, बिल्कुल। और ये टक्कर में माँ को जवाब देती थी। ऐसे की मैं तैसी बहुत खा रही हूँ। बदतमीज थी वैसे, पता है उस ड्रामे में। मुझे शुरू में लोगों को बड़ी सिंपैथी थी मुझसे कि हाँ। अल्लाह, आखिर में तो लोगों ने मुझे नीचे, आई यूज्ड टू रीड ऑल द रिव्यूज इन द कमेंट्स, दे वर लाइक ये क्या कर रही है, ये अपने अब्बा की चीटिंग को सपोर्ट कर रही है, किस तरह की बेटी है। लेकिन वनीज़ा जी अमेजिंग 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 पर्सन, मतलब शी वाज, एंड यू नो व्हाट, वो बिल्कुल सेम है अपनी रियल लाइफ में भी, उतनी ही वो फिटनेस फ्रीक है। इनफैक्ट अगर कभी जब हम लोग सेट पे कुछ खा वा रहे होते थे ना, समथिंग, मैं अगर चाउमीन खा रही हूँ या समथिंग, आयशा ये मत खाया करो, वो अपनी जैंडर से पता नहीं कौन सी सैलेड मंगवाती थी, एंड शी वाज लाइक आयशा बेटा तुम ये खा लो। मैंने कहा, एक दो दफ़ा मैंने खाया, मैंने कहा अच्छा नहीं आप खा कभी कभी। एक्चुअली मेरी रियल लाइफ में भी ऐसी थी, एंड बहुत सुपर केयरिंग, बहुत हम लोग एक बहुत क्वालिटी टाइम भी हमने बहुत अच्छा स्पेंड किया वनीज़ा जी के और साथ। ये रूटीन कैसी लगती है ड्रामे की? नई बच्चियां भी आना चाहेंगी इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या तुम उनको गाइडेंस दोगी कि भाई ये ना करें और ऐसे ऐसे करें, तो आपका जो है ना ज़्यादा अच्छा चांस है और आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों को नज़र आ सकते हैं? अच्छा, आई थिंक मुझे तो अभी भी हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं जितना भी कर लूँ मुझे और अच्छा मैं कर सकती हूँ, तो मुझे तो इस तरह से नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत इजीली पढ़ाई और ये चीज़ मैनेज कर सकती हूँ, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारी क्लासेस का भी जो टाइमिंग्स होती हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 till 4, और हमारी शूट का भी मोस्ट प्रॉब्ली टाइम हमारा 9 till 9 होता है या 10 till 10 होता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज हमारी अटेंडेंस एंड एवरीथिंग मैंने बहुत मुश्किलों से मैनेज किया था। एंड द प्रॉब्लम विथ मी, जो मुझे लगता है अभी भी मुझे करना है, इज़ दैट कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, एंड व्हेन इट कम्स टू ड्रामा, सो आई हैव टू यू नो क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, क्लैरिटी उसमें। होनी चाहिए, आराम ठहराव से बोलना चाहिए। और मेरी रियल लाइफ में, तो और एक acting मेरी सीख रही आंखों हो का है आज? कि मैं रियल लाइफ में जब बात करती हूँ ना, मेरी आँखें, मैंने ये सारी चीज़ें पता है ड्रामाज में आके नोटिस की हैं, वरना हम इन रियल लाइफ नोबडी टेल्स यू कि आप ज़्यादा विंक कर रहे हो या आप ज़्यादा आके वो कर रहे हो। मैं तुम झपकती यानी आंखें एक्टिंग ज़्यादा। तुम ऐसे ही आ गए हो, बस कमर्शियल से एक्टिंग में आ गए हो, भी सीखोगी एक्टिंग। नहीं इसने नोटिस किया है कि कुछ इसके जो Notice किया है। जेस्चर्स हाँ। हैं, मूवमेंट्स हैं फेस की या जो आते हैं, वो ताकि screen के आई लिए कैन अच्छी नहीं। इम्प्रूव इट हाँ। इन द नेक्स्ट ड्रामा, एंड दिस इज समथिंग कि मतलब कि मैंने खुद नोटिस किया कि मैं अच्छा बहुत तेज़ी से बोलती हूँ, लेकिन जैसे मैंने शुरू में तुम लड़के भी ना के अंदर में बहुत शुरू में बहुत तेज़ी से बोलती थी, उसके बाद फिर आप लास्ट एपिसोड्स में देखें, इट्स वेरी क्लियर, वेरी स्लोअर पिच, और बाकी यासिर भाई भी होते थे, तो मुझे सोशल मीडिया कितना जरूरी है आयशा, मुझे बताओ? बहुत ज़रूरी है बहुत जरूरी है फॉर एवरीथिंग। आई थिंक आजकल सोशल मीडिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अर्न, बहुत अच्छी और अपॉर्चुनिटी। एक्टिंग के लिए अक्सर कहा जाता है ना कि Acting के लिए सोशल तो मीडिया के बहुत- जरिए और अपने actors आप को आ रही है। प्रमोट आजकल करना। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं विच आई थिंक कि मतलब वो एक्टिंग के लिए पिच बहुत आसान है। आई थिंक पहले लोग जाते थे, पोर्टफोलियोज बनवाते थे, उसके बाद अब तो एवरीबडी इज सीइंग, आपकी प्रोफाइल स्वाइप अप करो, आप दिख रहे हो, इफ़ समबडी इज़ इंटरेस्टेड
you just ask them and you know you get new faces and everything, so I think it's the अच्छा, फिर best. एक और भी लोग पूछते हैं कि यार शुरू में ड्रामे कर रहे हैं तो पैसे मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं? ये सवाल। अच्छा मैम, मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी के अंदर आप विद टाइम आप समझते हो मैंने अब सीख लिया, फिर आप कुछ करते हो आप कहते हो नहीं अभी मुझे और सीख रहे हैं विद द पीपल यू इंटरेक्ट विद। तो पैसों के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉइट होते हैं आप लोग शुरू में, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं इन दिस वे कि मतलब यू आर पेड वेरी अंडरलेस, मतलब पीपल डोंट पे यू मच जितना आप डिजर्व करते हो शुरू के अंदर, जस्ट सेइंग कि ओ यू आर गेटिंग अ चांस और तो यही आपको होता है, फेस मिल और रहा है, वो फेस खत्म ही नहीं होता कभी लाइफ हाँ में ये कि हमेशा। आपका ऐसा नहीं होता कि फॉर फ्री आई हैव नेवर डन एनी सॉर्ट ऑफ ड्रामास और एनीथिंग। लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल अंडरपेड, तो क्या तुम्हें आइडिया है भी कि कितने पैसे तुम्हें मिलने चाहिए, या तुम्हें पता ही नहीं इसलिए तुमने कुछ कहा ही अच्छा नहीं? ये सब चीज़ें तो मेरा बाबा हैंडल करते हैं, तो आई एम लाइक ओके यू जस्ट टॉक टू द पीपल एंड यू जस्ट डू इट, क्योंकि अच्छा मेरे बाबा मेरे साथ हर चीज़ में मतलब ही इज़ ऑलवेज यू नो द मिडिल पॉइंट और द ब्रिज बिटवीन द बेहतर है, कम्युनिकेशन, बेहतर है एंड आई बिल्कुल, थिंक इट्स शुरू द में बड़े कोई परफेक्ट थिंग होना बिकॉज ऑब्वियसली उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, तो वो ज़्यादा अच्छी से चीज़ें बहुत सही। डिस्कस कर सकते हैं रादर देन मैं किसी से डिस्कस शुरू करूं। में आपको पैसों की बात करते हुए शर्म आती है। मुझे तो बहुत आती है, सब पैसे आपको मांगने अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं जाते। तो आपको पैसे मांग रही है बचा, आप भी अच्छा पैसे आपको- मांग रही है। आपको अच्छा, शर्म आती है यार, हाँ, अपने अपने काम पैसे के लिए मांगते हुए आगे। पैसे दे दो, मतलब ऐसा लगता है ये कैसी बात कर रही हूँ मैं, अरे ये अभी तो क्या आप हो गया? काम सीख रही हैं, काम पे फोकस करें, और पैसे देखिए कमाओ। ये वो काम अच्छा, है वैसे पैसा जिसमें इंपॉर्टेंट फिक्स है रेट तुम्हारे भी लिए? नहीं है, पैसा रेट भी इंपॉर्टेंट नहीं, है। आपको नहीं पता कि आपके पैसा- क्या वर्थ है, कितना इसका, हर प्रोजेक्ट के अलग पैसे अलग, ये वो तो डिसाइड करना, सोचना, तय करना कितना मुश्किल मुश्किल है। काम। हाँ जी, वही पैसा। जी सॉरी, पैसा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? हाँ क्यों नहीं है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है? इतने मतलब बहुत मैंने पैसे को कुछ वो नहीं बना चुके, मतलब नहीं अगर पैसे पैसे, बट आई थिंक कि मतलब जिससे आपकी नेसेसिटीज एंड एज वेल एज यू कैन एंजॉय योर लाइफ, इतना बस मुझे जब इतना पहला इम्पोर्टेंट चेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब पहली पेमेंट आई अपनी कमाई, वो कितनी थी और तुमने उसका क्या किया? मेरा जो पहला चेक था आई थिंक दैट वाज अबाउट 15K एंड दैट वाज जस्ट अ शूट दैट आई डिड फॉर two outfits I guess for Gul Ahmed, ठीक है? कैसा लगा? It was an first time था but amazing experience and it was a still shoot, it was not a commercial. हाँ पिक्चर्स थी, ठीक है, क्या किया फिर? 15,000 पहला चेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या किया? मैंने क्या किया था आई डोंट नो, मैंने शायद कहीं ऐसी कर दी हूँ। और अभी क्या करती हो? चलो अगर कोई आदमी अभी जो पैसे मिलते हैं अभी- उसका घर वाले भी बताते होंगे कि इन पैसों का क्या करना है, तुम्हारा क्या प्लान होता है? खर्च करती हो, इन्वेस्ट करती हो, सेव करती हो? अच्छा मैं कुछ सेव कर लेती हूँ और बाकी जो मैं कहती हूँ कि अच्छा आई डिवाइड इट राइट, कि अच्छा इतने सेव कर लेता हूँ और इतने ना स्पेंड कर देते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मुझे मेरे पैसे कैसे इतने कहाँ सारे चले खर्च जाते हो हैं? जाते हैं। यही होता है कि हमें भी नहीं किस पे समझ खर्च हो आता। रहे मुझे नहीं पता, मतलब क्या- इट्स किस नॉट चल ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग एंड एवरीथिंग। क्या 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 छोटी खरीदती हो? बहन- शॉप, ऑनलाइन शॉपिंग बंद कराएं जी। हाँ, बस ये तो फिर एडिक्टिव यहाँ है पे ये। बहुत है, शुक्र मतलब है हमारे आप ज़माने में करते- नहीं थी करते। बाकी बाहर का अगर जा रही हूँ फ्रिक्वेंटली तब वहाँ हम पे तो ईद के दोस्तों के पैसे साथ आइसक्रीम खाने हर जाते रोज थे। ईद के पैसे जो हमारे 100-200 जमा होते थे, आइसक्रीम खाने चले जाते थे हम, बस और क्या था। अब तो 100-200 में हमारा कुछ कुछ नहीं भी नहीं आता, नहीं अब आता इसमें। ये वहाँ चली गई नादिया जी है ना, लेकिन ये हमारे कि- ज़माने में। ये अच्छी बात है। तो मतलब खर्च कर देती, कुछ सेविंग वगैरह भी करती हो? जी, जी, अच्छा, कुछ saving ये कि करती हूँ, हाँ। कोई मम्मी को गिफ्ट, पापा को गिफ्ट, हाँ, घर हाँ। में है बहन हाँ, भाई हाँ, पैसे उनको मांगते हैं, ज़रूर। फिर यार दे देना। हीरो नहीं, कौन मेरे से पसंद है दोनों तुम्हें? मुझे भाई। पाकिस्तान के हीरो कौन से पसंद है तुम्हें? अरे ये तो तुम जिससे बताने दो, काम उसको करते हो। भाई लेते हैं, भाई को नहीं पैसे नहीं देती हो? भाई तो मेरे दोनों मुझसे बड़े हैं, वो तो नहीं गिफ्ट लेते, मैं गिफ्ट उनसे ले देती हो? लेती हूँ, मैं अच्छा, उनसे ले ये लेती अच्छी बात है। मैं- अपने सेव करो, भाइयों से पैसे लो, हूँ, पापा भाइयों से से लो, भी। बाबा से अलग से लेती तो हूँ। छोटी बहन मतलब- लेती हूँ। हाँ छोटी बहन नहीं, वो लेती नहीं हूँ, मुझे कहती है बस ये चाहिए मुझे, उसका तो ये बस मुझे ये चाहिए, ये करना है, ये खाना है। मैंने ऑर्डर कर दिया, बस पैसे दे देना। हाँ। समझदार है, वेरी स्मार्ट। मैं क्या पूछ रहा था? कुछ पूछ रहे थे? पता नहीं क्या। हाँ, पाकिस्तानी हीरो कौन से पसंद है भाई? क्योंकि देखो ना, आगे जाके तुम्हें लीड रोल भी करने, है ना? मैंने लास्ट टाइम बोला था खुशहाल खान, बिलाल अब्बास, आई जस्ट अमेजिंग। अभी वो जो मेरी ज़िंदगी है तो हाय हाय। बिलाल अब्बास की एक्टिंग इज़ लाइक टॉप नॉच। और अभी तो बिलाल से अगर तुम्हें क्या पैसे कुछ नहीं है, बिलाल के साथ काम करना आपको, तो क्या कर करोगे? लूँगी क्योंकि जाहिर बात है। हाँ ऑब्वियसली अब तो आई हैव डन अ ड्रामा, नोबडी इज गोना से दिस थिंग टू मी राइट कि मैं आपको पैसे लेकिन ये है कि ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बहुत अच्छे एक्ट्रेस के साथ काम करते हो आप सीखते भी बहुत हो। जिस टाइम मुझे ताबी से बता भी रहा था विनी सेटिंग की हैज़ लर्न अ लॉट फ्रॉम बिलाल भाई, सो आई एम लाइक ओके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों की एक्सपीरियंस, कहते हैं कि मतलब एक आप एक्टिंग खुद से कर रहे होते हो और एक जो ऐसे नहीं होता लाइक समबडी बिकम्स योर गाइडेंस योर टीचर, तो ऑब्वियसली हु हैज़ डन एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वो आपको और भी कुछ सिखा सकते हैं और आपकी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। नहीं नहीं, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, आपके करियर के लिए, काम के लिए भी बड़ा बहुत अच्छा अच्छा है। है, हाँ। अब मुझे ये बताओ कि फीमेल एक्ट्रेस में किससे इंस्पायर्ड हो कि कहीं कभी फंस जाओ तो सोचो यार वो कैसे ये सीन करती ये है? मैंने लिख दिया नाम, हाँ 2-3 नाम पता। ये मैंने नाम लिख दिया है।
बताओ किसको बड़ा आइडलाइज करती हो इनकी सबा acting को? कमर। बस भाई आपने लिखा था? यही है अमेजिंग, आपको कैसे पता चला? बस यार मैं साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने, भी जो बात है नहीं अब तो मुझे डर लग रहा है कि साइकोलॉजी पढ़ी है। मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी सही रखती हूँ ताकि आप हाँ, मैंने मेरा लिख face दिया था नहीं नाम जाके। देखो। तो बाकी एक्टिंग में क्या पसंद? एवरी कैरेक्टर शी प्लेज। अभी द रिसेंट ड्रामा दैट आई हैव वॉच जिसके अंदर आपने रेफरेंस भी दिया था मुअम्मा, अमेजिंग, है ना? बहुत अच्छी एक्टिंग थी। आई डोंट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर एक्टिंग, अमेजिंग। हानिया आमिर, अमेजिंग। आई थिंक वी हैव रियली गुड और फीमेल थर्ड एक्ट्रेसेस। अपने एज ग्रुप में बताओ कि उसमें अपने किससे age ज्यादा group में? इम्प्रेस हो? मुश्किल हो गया ये तो। In the female actresses, हाँ, right? हाँ, वही। Anna Asif, है ना? Yes, I have worked with Anna. Amazing. मेरी एना से बहुत अच्छी दोस्ती वगैरह सब है, लेकिन एना हैज़ डन, मतलब एना बहुत अच्छी एक्टिंग करती है जैसे लगता है। तो अच्छा, विद इन माई एज ग्रुप आई एम गोना सी, तो एना। अच्छा, साहर, हिना अल्ताफ, अच्छा, ओह हाँ, मतलब आप मुझे इस तरह नाम नहीं पता है मुझे। ना? तो इसलिए याद आ रहा है। बाय फेस सहर जानती हो खान आप। का- और इनके अच्छा, आजकल I've seen ड्रामाज a- नजर भी आ रहे हैं बड़े। सहर खान का जो मैंने देखा था, आई थिंक शी डिड फेरी टेल विद हमजा सुहेल। हिना आफरीदी। हिना आफरीदी का मैंने अभी बीच में एक छोटे सब, अच्छा मैं ड्रामाज इतना नहीं, इनफैक्ट आपको पता है मेरी जो छोटी बहन है, शी इज़ सो मच इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग कि उसको सबके नाम सबका सब पता होता है, और जिस फील्ड में मैं हूँ मुझे इतने ड्रामाज और इतना मैं नहीं मुझे देखती। ऐसा पता है क्या लग रहा है तुम्हारा, हमारे साथ आलिया आया था ना, याद है? हाँ, आलिया के साथ तुमको ड्रामा करो, मेन लीड में। बहुत अच्छा किसके बच्चा। साथ? अब कैसे बताएं? हाँ, बस वो दिखाएंगे तुम्हें वो दिखाएंगे। group में। अच्छा दिखाएंगे, हाँ। चले डन हो गया। अच्छा, अभी आगे कितना सीरियस हो आयशा अपने करियर को लेके? फुल टाइम जॉब, फिर शादी वाला भी चक्कर आ जाएगा बीच में, नहीं उसके बारे में भी क्या सोचा है? नहीं, वक्त का कैसे? मुकाबला क्यों? नहीं, सब। भाई, नहीं का ड्रामे मतलब में क्या तो है? 5 मिनट में शादी में बात हो जाती है हर एक्टर की। लगता है बस यही हमारे बच्चे मतलब बड़े नहीं होते थे, इतना शादी की बात आ ये जाती है। तो हमारा वो कल्चर थिंग भी तो हो गया ना कि वी हैव टू शो दिस थिंग, मतलब हमारी स्टोरीज लिटरली रिवॉल्व्स अराउंड द सेम Right, थिंग। हाँ, तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक पहले आप जैसे मेरा है कि मतलब आई हैव टू सेट माई थिंग्स फर्स्ट एंड देन आई एम गोना सी, मतलब यू नो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट फर्स्ट एंड देन यू सी योर थिंग्स विद द अदर यार पर्सन। ऐसे चेहरा क्यों बना रही हो? जो देख रहे हैं तुम्हें तुम्हारे फैंस, वो कहेंगे मतलब शादी की बात हुई है और Fans के उसका साथ साथ अम्मी भी देख रही है वहाँ बैठ के। वो भी तो है ना। नहीं, सही कर रही हो। देखा ही नहीं। सही कर देखा रही ही नहीं। लेकिन पता है ठीक कर क्योंकि रही हो। परसेप्शन जो ड्रामों में दिखाते हैं ना, कितने यंग बच्चे शादी की फिक्र है, मम्मी आप बात करें ना, और कजन और के मैं साथ। ऐसी हुई नहीं, आप कजन मामा तो से मैं कहती हूँ पूछ जैसे लें, बिल्कुल भी। कजन से अब डर लगता है कि हर कजन क्या दूसरे कजन के बारे में यही सोच रहा होता है। हमारे दुनिया से होता था बचपन नहीं, में, हमारे इतनी cousins कजन नहीं, मैरिजेस बताता ड्रामाज नहीं में होगा। दिखाई जाती हैं। वो बताता नहीं होगा, मैं बताता पर्सन एक्सपीरियंस नॉर्मल कर लाइफ में बताओ। बताता नहीं होगा वो। नहीं, बहुत है यार, बहुत ड्रामों में बहुत दिखाते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारे अब जो एज ग्रुप में जो लोग हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम लोग शादी के लिए बहुत सोचते हो और कजन्स को में भी सोचते हो? क्या है एक्चुअली, क्या हो रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी है कि नहीं, मुझे आजकल नहीं, अच्छा इफ़ आई डोंट नो अबाउट द मेन पर्सपेक्टिव, लेकिन जो मेरे साथ जितनी मेरी दोस्तें वगैरह हैं, आई थिंक हम सबका पहले यही है कि शादी बहुत ज़रूरी नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ माई थिंग, ठीक है, बट उससे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू मार्क योर सेल्फ कि शादी मतलब शादी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, द पार्ट कि ये आपकी ही लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट मैरिज। आई थिंक आप पहले अपना एक करियर सेटअप करो, आप अपने आप को देखो, फाइंड योर सेल्फ, इतनी बातें नहीं होती तुम्हारे फ्रेंड्स में, शादी का नहीं ज्यादा जिक्र होता? नहीं, बस ये कि चलें ठीक है, इफ़ यू लाइक समबडी एंड इफ़ यू सी, लेकिन उसके हिसाब से भी हमें कंपैटिबिलिटी एंड एवरीथिंग कि वो कितना सपोर्टिंग है आपकी चीज़ों को लेके एंड फॉर योर फ्यूचर मतलब तुम्हारी गोल्स। जनरेशन के तो हम जो के- फ्रेंड्स से क्या बात करते हैं तुम सोचती लोग हैं? नहीं करते हैं नहीं? हाँ, तुम्हारी नहीं हम वो नहीं करते यार, ये झूठ ना हम वो बोलना। बातें बिल्कुल नहीं यूनिवर्सिटी करते। में जब कोई अच्छा लड़का आ रहा होता है कि यार देखो यार अल्लाह ये कितना अच्छा लग रहा है, ये अप्रिशिएट कितना करने में डैशिंग क्या बुराई है? ऐसे तो तो ये मतलब गुड लुकिंग को अप्रिशिएट करना हाँ, चाहिए, ऐसी कोई यार बात वैसे हाँ, नहीं है। मैं लड़ नहीं सकता वैसे हाँ इस बारे में। लेकिन आप- कसमें वादे लड़कियों से करके लड़ा जा वो जो है ना, ये आपने अच्छी वो बात बहुत की, बहस भी नहीं हाँ, करती। नहीं भाई, नहीं। लेकिन ये बाकी रियलिटी है कि बच्चियां एक्चुअली आजकल पाकिस्तान में अपने करियर को लेके बड़ी सीरियस हैं। अच्छी बात ये है, अच्छी ना? बात है। बहुत अच्छी शादी बात वाला है। मसला ड्रामों में ही ज़्यादा दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आई थिंक अगर आप अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगे ना, तो कल को आप अपनी लाइफ की चॉइसेस भी अपनी इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, डोंट नीड टू थिंक अबाउट द सर्कमस्टांसेस। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड होगे तो यू नेवर नो वेयर योर लाइफ टेक्स यू, राइट? सो इफ़ यू हैव योर थिंग्स डन एंड डस्टेड एंड यू नो कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू इवन टेक अ स्टेप बैक। बिल्कुल, बहुत सारे लोग self-sufficient होंगे आजकल तो independently मोस्ट फैसला ऑफ द करेंगे। वुमेन राइट नाउ आई पर्सनली थिंक वो इसी वजह से नहीं स्टेप बैक करती, बिकॉज दे डोंट नो, बिकॉज दे डिडंट एक्सप्लोर देमसेल्व्स इन देयर यंग एज। अच्छा आयशा बताओ, हाउ डू यू फील
ये जो इतना ज़्यादा हम अवेयरनेस भी होती है, बात भी करते रहते हैं, अक्सर जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके पीछे ड्रग्स जो हैं उनका पता चलता है। आइस बहुत बढ़ गई है, वेपिंग बहुत ज़्यादा, और ये वीड बहुत ज़्यादा बच्चे बगैर किसी डर खौफ के ले रहे हैं। तुमने भी अपने आसपास देखा होगा ऐसे बच्चों को। ये मुझे बताओ, ये क्या कल्चर है और इससे कैसे बचा जाए? दैट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ पार्टी कल्चर, व्हाट आई पर्सनली थिंक। आपको एक सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ठीक है, और वो फिर आपको इंट्रोड्यूस करते हैं टू दिस थिंग। एंड आई थिंक हमारी जो जनरेशन है एट दिस टाइम, हम लोग इतनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन की उसमें होते हैं कि वी नीड टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। हमारे वाला माइंड सेट, इवन इफ़ यू आस्क, होता है इफ़ आई ऑनेस्टली टॉक यू अबाउट कि वही वाली बात है, आगे यू डोंट नो आपकी लाइफ कहाँ लेके जा रही है, कितनी सीरियसनेस की वजह से जा सकते हो आप लोग। सो यू जस्ट ट्राई टू इन्जॉय द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? तो उस चक्कर के अंदर आपको जितना एक्सपोजर मिलता है, यू ट्राई कि हाँ मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। एंड मोस्ट ऑफ द रीज़न, या मुझे ऐसा लगता है द मेन रीज़न यही है कि मतलब ये सिर्फ एक्सप्लोरेशन के चक्कर में लोग ट्राई करते हैं, फिर दे फाइंड इट वेरी कूल, पार्टिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन दे स्लोली एंड ग्रेजुअली जस्ट गो डाउन। लड़के कर रहे हैं या ज़्यादा लड़कियाँ? लड़कों का तो एक माइंडसेट हमारा बना के करते हैं, लेकिन इफ यू पर्सनली आस्क मी, सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गर्ल्स एज वेल इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग। या सो बड़ा alarming है, बहुत इट्स एन alarming है। इक्वल क्या थिंग। कर रही हैं? कौन सी ज़्यादा चीज़ जो है मकबूल है इनमें, क्या कर रही हैं ज़्यादा? सभी कर रहे हैं दोनों जेंडर। तो मैं क्या बताऊं, मैं सब जेंडर बता दूं। इक्वालिटी हो चुका है, नहीं, तो मैंने सभी कहा सभी कर कौन रहे सी चीज़ ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज किस चीज़ का ज़्यादा कर रहे हैं? क्या आइस ज़्यादा Crystal- ले रही हैं? I think it's more about- बच्चियाँ ज़्यादा वेप ज़्यादा ले रही हैं? Vape क्या तो- सिगरेट vape क्या तो ज़्यादा? normal है। वेप तो बहुत नॉर्मल हो गया। आई हैव सीन एन 8-year-old 10-year-old kids vaping around as if like it's nothing. और आइस जिसका सबसे और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हमें में खतरा है। आयशा आई बहुत डोंट सारे नो अबाउट आइस वगैरह, बट आई हैव सीन पीपल, यू नो, ये बहुत अब कॉमन हो चुका है। मतलब आई थिंक इट्स नॉट कॉमन, द पीपल हैव नॉर्मलाइज्ड इट नाउ। Yes, बिल्कुल। इट्स नॉट कॉमन। पहले भी चीज़ें होती थी, बट पीपल यूज टू क्रिटिसाइज ओवर इट, बट नाउ इट इज द पीपल हु आर नॉट इनटू ऑल ऑफ दिस थिंग आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, ओ तुम तो बहुत अनकूल हो। बिल्कुल, और तुम क्यों और तुम भी अनकूल हो, और वो अपने आप को It's अनकूल okay, किया। I am uncool, बिल्कुल, but still I know कि वही फैशनेबली बिल्कुल सही बात है कि तो uncool कैसे हो, अपने आप को तुम्हारी लीग रोकती में नहीं हो? हो। आयशा, तुम्हारा I ये think- फिलॉसफी क्या है कि व्हाई यू डोंट टेक दिस रबिश सब्सटेंस अब्यूज? क्यों क्या वजह? I think there are certain promises that you have to make within yourself, no matter, I think, and you have to be very loyal to your own promises, because obviously I have seen people around me, and it's okay if I'm uncool, if there's something ठीक है, नहीं हो, it's okay, I don't want to be cool, I don't want to fit into your group रोकती क्या है because तुम्हें? of किस this चीज़ का डर, खौफ, किस चीज़ का, Nurturing क्या आपकी चीज़ होती है ना, तुम्हें there are certain रोक boundaries लेती है? you have to live within those, हाँ, ड्रग्स exactly। लेते हुए, चीज़ें ऐसे करते हुए, क्या चीज़ तुम्हें मैं रोक आपको लेती है? बताती हूँ, मेरा एक्चुअली मसला है कि मैं जो कुछ भी करूँ ना अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे माँ बाप ने शुरू सारी बात की कि अगर तुम कुछ गलत भी कर दो ना, लेकिन हमें आके ज़रूर बताना, ठीक है? सो आई थिंक देयर इज़ द पेरेंट्स ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है, विच आई कैन नेवर ब्रेक, एंड दैट्स द ओनली थिंग जो कि मुझे ना बहुत रोकती है टू बिफोर टेकिंग एनी, यू नो, बहुत ये आपके अंदर आ जाती है फिर चीज हाँ, ना, मतलब वो वो एक सिस्टम थॉट ऑफ माइंड मेरा एग्जैक्टली बिल्डिंग हुआ है बैक इन कि योर माइंड। मतलब बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिकॉज मैं कुछ भी करके आऊँ, मैं आती हूँ मामा को सब बताती हूँ, मैंने आज ये किया, आज दोस्त से मिले, ये हुआ वो हुआ। तो आई थिंक फ्री टाइम में क्या करते हो? हाइड आयशा नहीं बताओ, कर फ्री सकती। टाइम में क्या करते हो? मैं म्यूजिक free सुनती हो, गाना गाती हो? मैं दोस्तों या बाहर चली जाती हूँ, मैं घर पे नहीं गाना रहती। नहीं गाती? अच्छा, सोशल फ्रेंड्स हैं बड़े, कहाँ जाती हो, क्या करती हो? मेरी मामा बाप परेशान है मेरे दोस्तों से, हम लोग कहीं नहीं, आई थिंक हम लोग दोस्त कुछ ना भी करें, हम साथ बैठ जाते हैं, कॉफ़ी पे चले जाते हैं, डिनर्स कर लेते हैं, वी गो ऑन क्रूजिंग एंड वी जस्ट डू व्हाटएवर वी वांट टू कराची में डू। कितनी मजे की जगह है ना बच्चों के लिए, इतना पता नहीं ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं मुझे लगता है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उसको भी हाईलाइट करें। कितना कुछ नया नया हो रहा है, नहीं? मैं तो हर रोज़ देख रही हूँ, ये कैफ़े खुल गया, ये आइसक्रीम आ गई, ये शुरू हो गया, वो शुरू हो गया। बहुत ज़बरदस्त कोई मॉडर्नाइज चेंज आया है कराची में, नहीं? बहुत, लेकिन अमेजिंग। मुझे तो बहुत, मैं जब भी फ्री होती हूँ, इनफैक्ट जब आपको पता है मैं शूट से लॉन्ग आवर शूट्स होती हूँ ऑब्वियसली इन द ड्रामाज, लेकिन रात में भी ना मेरे दोस्त, मेरी एक दोस्त है, वो मुझे पिक करने आ जाती थी इवन आफ्टर दैट। लेकिन आपको पता है, आपके जैसे ही सडनली योर फ्रेंड्स आर देयर, आपकी एनर्जी बैक, आपकी थकन गई। सो आई थिंक इट्स 2 बजे जाओ, बहुत 3 need है बजे आपको अच्छे जाओ, दोस्तों द की। सिटी नेवर स्लीप्स। ऑनेस्टली अब ये बाकी कराची की माशाल्लाह मैं आपको बात बताऊं, द सिटी डज नॉट स्लीप। बच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे ऐसी रौनकें हमेशा रहें। इतना सब इंजॉय कर रहे होते हैं, चाय पी रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, रोल पराठा खा रहे हैं, टिक्के खा रहे हैं, जेंजी का ही दौर है भाई, मजे से ये बच्चे तो है ही नहीं इकट्ठे होते हैं हर जगह, हर कैफे, हर जगह भरा हुआ है, बच्चे बातें कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। गेम्स, अगर आपको कैफ़ेज़ में गेम्स अगर इंट्रोड्यूस हो गए, यू नो, जस्ट टू स्पेंड अ गुड टाइम और अच्छा क्वालिटी सॉर्ट ऑफ अ टाइम। वंडरफुल इज दिस, बड़ी प्यारी वाली बात है। अच्छा, अक्सर ये होता है आयशा की जो यंगस्टर्स आते हैं फील्ड में नए होते हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है।
फिर सेट पर बहुत से ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं कि भाई जो स्टार्स हैं उनके लिए अलग सिस्टम है, उनकी शूट्स भी डिले नहीं हो रही, जो नया आया है उसकी शूट भी डिले हो रही है, आज नहीं कल परसों 10 दिन लग गए हैं। तो ये हुआ है तुम्हारे साथ, हो रहा है या तुम? अभी 2 ही प्रोजेक्ट हुए हैं ना, जरा कभी भी नहीं हुआ। अच्छे लोगों से इसका वास्ता पड़ा है हाँ अभी। ट्रू, वेरी ट्रू। अभी मैं आगे आपको पता सच्ची होता है ना बता रही वैसे हूँ, से? मुझे हाँ मुझे शुरू में जैसे लोग कहते थे कि मतलब ऐसा होता है, मैंने कहा अच्छा मेरा फर्स्ट सेट था ऑनेस्टली, हम लोग एक ही रूम में, आप सोचें हम लोग तो एक ही रूम में होते थे, नीचे से आसिर भाई और सब लोग आवाज़ लगा रहे थे कि भाई निकल और हमें अभी शूटिंग भी स्टार्ट करनी, हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी वहाँ पे। फाइव स्टार्टिंग यासिर भाई खुद, ठीक है, उसके बाद वी हैड विनीज़र जी, फाइजर जी, आबिद सर, एना, अली दयान, समी, आई होप आई एम नॉट, अनुशे, सब फन वाले। बहुत मज़ा आता था मुझे तो सेट पे, बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर भी अच्छा, यहाँ पे मैंने टाइम बहुत कम स्पेंड किया, मतलब हम, लेकिन आई ट्राई टू कि मैं जितना टाइम है मैं उतना ज़्यादा उसको यूज़ कर लूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम कम था और बैक टू बैक शूट्स थे इसके अंदर, तो क्योंकि हमारे टाइम लिमिटेड, हमारे कितना काम कर रहे थे हम लोग बैक टू बैक। कभी कुछ झगड़ा फड्डा, किसी का मूड खराब, ये हो गया, कुछ कभी हुआ सेट पे? नहीं, कभी भी नहीं। वेरी लकी वैसे माशाल्लाह, बड़ा हाँ, अच्छा। मुझे बताओ, अल्हम्दुलिल्लाह। आए हो अभी, बैठो तो सही। अभी ये जरा आए हो। टाइम है। इंशाल्लाह, नहीं I इंशाल्लाह, have a good नहीं नहीं hopes, ऐसा इंशाल्लाह। कुछ एक एक्ट्रेस है नादिया खान, हाँ, अब ये है क्या हुआ उसको? उनके बारे में क्या क्या कहना है तुमने? कैसी है एक्ट्रेस है? तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको। नहीं, तारीफ भी है, करते हैं, अच्छे। तारीफ करने वाले भी नहीं, बहुत तारीफ हैं। करने वाले तो ज्यादा, मैं तो क्रिटिसिज्म करने वाले वो भी। मुकौड़े हैं, उनके मुंह कौड़े हो चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट अभी आप जब शुरू में इंट्रोडक्शन में कह रहे थे कि बहुत सारी बातें, तो शी इज़ वेरी टॉकेटिव, आई एम वेरी टॉकेटिव, तो हम लोग तो कब से बातें होते करें। मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। आई स्टिल रिमेंबर मेरा सेकंड डे था ऑन दिस सेट एंड आपको शायद फर्स्ट डे था ऑन दिस सेट। तो अच्छा मुझे अच्छा ऐसा होता है, आई एम लाइक ओके, तो हाउ टू टॉक और समथिंग, मेरा थोड़ा सा ऐसा है। तो हम लोग बाहर शूट कर रहे थे जब आपका और यासिर भाई का फर्स्ट सीन हो रहा था मेरे घर पे, तो मैं ऐसे बाहर खड़ी हुई थी एंड देन शी केम एंड शी वाज लाइक के मैंने आपको ड्रामा देखा है, आप आयशा में, मुझे आपका नाम पता है, आप वो आयशा हो। मैं एकदम ना ऐसे हो गई, मैंने कहा ओके, आई वाज लाइक क्या बात है आपकी यार, यही तो बात है एंड देन शी वाज लाइक यू हैव डन सच एन अमेजिंग जॉब एंड तुम लड़के भी ना, एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी एंड आई इवन टोल्ड हर कि मैं आपके रिव्यूज़ देखती थी, तो मैंने बहुत पंक्चुअली इनका ये नादिया का खासा है, ये स्पेशलिटी है इनकी, और जब भी ये मास्टर्स में पॉपुलर है, तो पता है बात, अच्छा लगता एलीट है। का हिस्सा तो है वो, हम कहते हैं बड़ी गाड़ी में आती है, हम बेचारे छोटी गाड़ी में आते हैं, और लेकिन ना इनका दिल जो है गाड़ी आ गई। बहुत बड़ा है। इनका दिल बहुत बड़ा है, तो इसीलिए लोगों में बहुत पॉपुलर है। मुझे लगता है कि आप खुद मिले, खासतौर पर बच्चों से, ये जो नए बच्चे आए इंडस्ट्री में, कुछ आके मिले। हालांकि कुछ सीनियर एक्टर्स का था कि यार सलाम नहीं करते बच्चे, वो मैं कहा यार हम क्यों ना जाके सलाम करें, हम क्यों ना मिलें ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं हमसे। बिल्कुल ऐसे ही घबरा, आप उनकी घबराहट को समझ रहे होते हैं कि शायद ये इनके अंदर कोई पता नहीं क्या ego, एटीट्यूड हो, क्या अच्छा हो, मेरा कैसे तो बात है करें। कि मेरा तो डर के मारी सलाम निकलता है। अच्छा, कि तो कुछ नहीं सलाम तो वाले इशू तो निकल- मेरे साथ है ही नहीं ना, मतलब डर के मारे भी अस्सलाम वालेकुम और कुछ बात ही समझ नहीं आती मुझे। बट यू आर अडोरेबल आयशा माशाल्लाह। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो जेलस होते हैं, तुमने कुछ चेंज फील किया फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं मतलब दूर की फैमिली या लोगों में किसी में बदल जाते हैं? एक दो कि जब आप friends हैं शोबिस ऐसी, पे एक दो आने हैं लगते ऐसी। हैं, कुछ किसी का तो होता है ना कि बिहेवियर चेंज हो जाता है। आई थिंक मैं अब वो बोलती रहूँगी ना, मेरे दोस्त मुझे ऐसा लगता है, मेरे लोग समझते होंगे शायद इसकी पर्सनैलिटी से अपने दोस्त बना चुके हैं, लेकिन अमेजिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग पीपल अराउंड मी। आई थिंक बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड मी अ लॉट विद द अमेजिंग। आई थिंक आपके लिए लोग और अच्छे लोग ये अच्छी बहुत ज़रूरी हैं आपकी वक्त life भी में। बदला है, अभी वक्त माशाल्लाह इतना बदल गया है कि आपके पीपल अराउंड यू अप्रिशिएट, आपसे बड़ा प्राइड लेते हैं। ये जो मुश्किल वक्त मेरे टाइम पे थे, अभी मैंने कल ये अपना सारा उसके लिए अजाब हमने लगाया झेला था है ना, हमारे तो 365 का। जी, टीचर्स जी। खिलाफ क्या लगाया आपने? ये कितने जो लोग आप लोग एंटी हो बॉडी जाते शो हैं। हमारा। हाँ मुझे टैग किया हुआ था। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिनसे चले मेरी थोड़ी सी बातचीत भी, यू नो आफ्टर लॉन्ग टाइम यू गाइज कनेक्ट ऑन सोशल मीडिया और समथिंग, दे ऑल वर लाइक बेस्ट ऑफ लक, वी आर सो प्राउड ऑफ यू आयशा, यू हैव डन सच एन अमेजिंग जॉब। मेरी दोस्त की अम्मी मुझे मैसेजेस कर रही होती हैं एंड शी रिव्यूज़ माई ड्रामा एंड शी इज़ लाइक इसमें तुमने बहुत अच्छा किया ये, एंड शी इवन सेड दिस थिंग टू मी कि आयशा तुम पे डार्क कलर्स बहुत सूट करते हैं। हाँ। तो मतलब वो इतना क्लियरली सब देख रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं, मुझे रिव्यूज़ खुद दे रहे होते हैं, तो आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड बेस्ट इनफ। रिव्यूज तो कम आगे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। प्रोजेक्ट्स कौन से हैं आयशा और लाइनअप? अभी आई हैव नॉट साइंड एनी प्रोजेक्ट्स, तो इंशाल्लाह अगर कोई बहुत अच्छी क्या करना है, कोई सीरियस रोल opportunity- करना है, इसके बाद नेक्स्ट यू थिंक नो मोर कॉमेडी या मोर कॉमेडी? No, I am all up for
यू नो डिफरेंट वर्जन्स एंड डिफरेंट रोल्स. अगर सीरियस रोल्स ऑफर हुए होंगे आई एम गोना डेफिनेटली डू दैट, क्योंकि तुम लड़के बीना के अंदर मेरे बहुत 3-4 रोल्स थे. आई एम गोना टॉक अबाउट द फनी एलिमेंट, द बदतमीज़ एलिमेंट, द सीरियस एलिमेंट, वो द सैड एलिमेंट, सुसाइड वाला एलिमेंट, सब कुछ ही था. होस्टिंग का शौक है? कर भी सकती है ना बच्ची. होस्टिंग You can do good hosting. है, मुझे लग रहा है टैलेंट तो है अंदर. Very well. टैलेंट तो सवाल एक अंदर है. जवाब दो. बहुत अब ऐसा करो आयशा, ये एक शो की क्लोजिंग कर दो तुम. क्लोजिंग से पहले लास्ट मेरा सवाल. हाँ. एक चीज़ जो मैंने डिफरेंट नोट की, जो लोगों को लेटर इन देयर करियर समझ आती है कि भाई मैनेजमेंट कंपनी, मुझे भी लगा कि यू हैव हायर्ड अ मैनेजमेंट कंपनी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ योर क्या कहना चाहिए प्रोफेशनल आपके जो मामलात होते हैं, ये उससे क्या फ़ायदा होता है, ये क्या चीज़, और किसने मशवरा दिया तुम्हें? मशवरा, अच्छा, आई ऑलवेज बीन थ्रू अ मैनेजमेंट कंपनी. मैं कभी भी खुद से तो नहीं आई हूँ. लाइक मेरे साथ हमेशा यू नो आई हैव कम थ्रू अ कंपनी और समथिंग. तो ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप डायरेक्टली ऑब्वियसली यू डोंट हैव कनेक्शंस, तो मैनेजमेंट कंपनीज़ आपको कनेक्शंस बिल्डअप करवाती हैं और आपके लिए चीज़ें लाती हैं. आई थिंक कि आप जो एक बात करते हो ना, आपको आइडिया नहीं अबाउट दिस फील्ड इतना. एज ए न्यू कमर आई हैव नो क्लू कि यहाँ पे किस तरह चीज़ें होती हैं. मैंने इन द प्रोफेशनल वर्क आपका मनी बेस वाला काम एक तरफ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बीइंग ऑन द सेट एज वेल देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज एज वेल एज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो अगर आप वो खुद डील करते रहोगे ना, आई पर्सनली फील है कि आप खुद तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपका अपना मूड वो भी करते खराब क्या है, होगा. मतलब स्टेप बाय स्टेप कि ये करते हैं, ये करते हैं, वो व्हाट विल दे डू फॉर यू, और उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट तो आपका होता है उनके साथ, तो ठीक है. उसमें आपको वो क्या सहूलत देते हैं, कि उनका क्या जॉब है? उनका ये जॉब होता है मैनेजमेंट कंपनीज़ का कि आप जिनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, फिर जब भी ब्रांड्स वगैरह आते हैं दे पिच यू अप, ठीक है, एंड देन दे आस्क अबाउट योर अवेलेबिलिटी कि आपको ये करना है नहीं करना है, एंड देन व्हाट्स योर बजट, एंड समटाइम्स दे विल डिसाइड एंड टेल कितना बजट है, इतना बजट नहीं है. उसके बाद तो एंड यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ ऑडिशंस एंड एवरीथिंग फॉर द ब्रांड. इफ द ब्रांड अप्रूव्स यू, आपको सिर्फ पिच कर रहे हैं, उसके बाद सारा आपका है कि आपको अगर आपके ऑडिशन तो आपकी सेलेक्ट वगैरह होगा, ओनली देन ऑब्वियसली आप सिर्फ एक वो एक जरिया है आपका. द मैनेजमेंट कंपनी इज अ जरिया. ऑर्गेनाइज तरीके से आप आ रहे हैं. जी, फिर आपकी ऑर्गेनाइज प्रमोशन भी, आपकी पोस्ट, प्रमोशन भी, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है. बिल्कुल ऐसी. हाँ, एंड प्लस पे इट्स वेरी इजी. आई थिंक पर्सनली फील है, कोई वाली बात है कि आप खुद इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होते कि बात करते रहो, एंड यू नो समटाइम आप ऑन द फेस भी नहीं होते. फिर ऑन द फेस आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, आपको नहीं पता ना कि नहीं बेंचमार्क पता ना, है कुछ भी क्या. नहीं पता. भाई एक चीज के आपको 50,000 डिमांड करने हैं, आप डरे हुए हैं, आप कह रहे हैं मुझे ठीक है जितना. शर्म भी कितनी आती है ना. ये बात है ना पैसे के मामला. वेरी नाइस. तो भाई ये है सारी कहानी आयशा की, और आयशा को बेस्ट ऑफ लक हम कहेंगे. आयशा लेंगी अब क्लोजिंग करेंगे हमारे शो. क्लोजिंग करेंगे. हाँ जी. यहाँ ये कैमरे में राइज एंड शाइन हमारे शो का नाम है, नादिया और जुहैब है, और बस शो अभी को आपके शो का नाम हो गया राइज एंड शाइन. हाँ, आयशा के साथ. मेरा हो गया. आपने ऐसे ही कह दिया मुझे होस्टिंग आती है, मैं तो कंफ्यूज हो चलो ना, ये कैमरा ये है आयशा, और चलो बस शोज देखिए अब हमारा शो एंड होता है, एंड आई हैड एन अमेजिंग टाइम विद नादिया जी एंड जुहैब. आइंदा फिर बुलाइएगा, मैं प्लीज बुलाते रहिएगा. जी जी, आप मुझे बुलाती रहिएगा इंशाल्लाह. एंड हमें बहुत मज़ा आया, एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने हमारा ख्याल रखे, एंड हम राइज एंड शाइन से अब शाइन करने जा रहे हैं. बाय बाय.